हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आप सब लोगों को पता था कि कल सूरज भैया का जो है बर्थडे था और बहुत सारे लोगों ने उनको मिस किया होगा क्योंकि द रोड के ओनर वही थे। और द रोड के साथ ना बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए थे जो कि डॉग लवर थे। खैर अब क्या ही बोले द रोड के बारे में। द रोड के लिए एक न्यूज़ ऐसी आई है कि मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जो उनके पड़ोसी है उन्होंने एक वीडियो बनाई है और उनसे बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे, क्योंकि सवाल तो देखिए उन्हीं से किए जाएंगे क्योंकि उनके चैनल पर ही वीडियोज आ रही है और द रोड की जो कंप्लेंट दर्ज की गई है वो वीडियो भी उन्हीं के चैनल पर आई थी। तो अब लोग सवाल भी उन्हीं से पूछ रहे हैं जा जाके कि भैया ये बताइए ना, द रोड का पता लगा या नहीं लगा, कब पता लगेगा द रोड का। तो उनकी तरफ से एक रिप्लाई आया है कि द रोड के लिए जो उन्होंने कंप्लेंट की थी उसके लिए जो है साइबर सेल ने 45 डेज उनसे मांगे हैं। 45 दिन का टाइम जो है उन्होंने लिया है और 45 दिन लगते भी हैं साइबर सेल या कोई भी इस टाइप की कुछ भी चीजें होती हैं तो उस चीज को सोल्व करने के लिए। तो पता लग जाएगा वो चैनल आखिरकार किसके पास था, कहाँ वो चैनल लॉगिन हुआ था। क्योंकि देखिए जो चोर होगा ना वो कभी भी जाके कंप्लेंट नहीं करेगा, वो कभी भी कंप्लेंट नहीं करेगा, कभी भी आके ना मतलब सामने से नहीं आपको उस चीज की कॉपी दिखाएगा। लेकिन जिस इंसान के ऊपर झूठे आरोप लगाए जाएंगे तो वो तो सबसे पहले जाके यही बोलेगा कि जाइए आप कंप्लेन करिए, और अगर आप नहीं करते तो चलिए हम कंप्लेन करते हैं। तो वही काम जो है जो सपना है उनके सास ससुर ने किया और बकायदा जाके कंप्लेन करवाई, पूरी वीडियो दिखाई और कंप्लेन की कॉपी भी दिखाई। करें अगर सूरज भैया के बर्थडे की, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सबसे पहले जो विश किया था ना सूरज भैया को, वो किया था अंशु ने। अंशु ने एक स्टोरी लगाई थी, वो फोटो मैं यहाँ लगा दूंगी जहाँ लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे भैया, और उनकी और जो उनकी बड़ी बेटी है ना जीविका, उनकी फोटो वहां पर उन्होंने शेयर करी थी। अंशु के पूरे 1 घंटे के बाद जो है सपना ने स्टोरी लगाई। अदरवाइज मैं कल मॉर्निंग से यही सोच रही थी कि शायद जो है वो सुबह स्टोरी लगाए, सुबह लगा देगी क्योंकि उनके हस्बैंड थे। आखिरकार सपना की स्टोरी आती है अंशु के 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद उन्होंने स्टोरी लगाई, प्लस जो उनकी बड़ी बेटी है जीविका, उसका जो है इंस्टा अकाउंट है वहां पर एक स्टोरी लगाई जहां पर बोलती हुई नजर आ रही थी कि आज मेरे पापा का बर्थडे है और मेरे पापा जो है आएंगे मुझे केक खिलाने, मेरी मम्मा भी केक खिलाएगी। तो देखिए बहुत ज्यादा इमोशनल जो है वो स्टोरी थी जो उन्होंने लगाई थी अपनी बेटी के साथ। बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता आखिरकार उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो तो कल को जब बड़ी होंगी उनको पता लगेगा कि मेरे पापा की जो है रिकॉर्डिंग इस तरीके से मेरी मम्मा ने वायरल की थी, उस टाइम पे उन बच्चों के क्या रिएक्शन होंगे। जो ये रिकॉर्डिंग डाली है ना, ये डाल के इन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और देखिए कोई भी चीज होती है ना तो वो सालों साल, क्या मैं कह रही हूँ, ताउम्र लोगों को याद रहती है कि इन्होंने आखिरकार क्या किया था। और ये अगर बर्थडे विश कर भी रही हैं तो वहां पर मैंने बहुत सारे कमेंट्स ऐसे पढ़े कि जहां लिखा हुआ है कि पहले अपने पति को इन्होंने बदनाम किया, इनको कोई हक नहीं है कि अपने पति की ये स्टोरी भी लगाए या कोई भी उनका नाम यूज करें। पे पड़ोसी ने भी जो है सूरज भैया का बर्थडे सेलिब्रेट किया और उनके घर गए वहां पर जाके जो है केक वगैरह कट किया। वहां पर जो सपना की जो सासू माँ है ना वो बहुत ज्यादा रोती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि देखिए कहने को सब चीजें हैं कि सबका दुख बड़ा है, माँ बाप का दुख भी बड़ा है, उधर से सपना का दुख भी बड़ा है, उनकी बच्चों का दुख भी बड़ा है। लेकिन सच में जो सब कुछ चला गया ना वो चला गया है माँ बाप का, क्योंकि ना तो उनके पास बहू बची है, ना ही उनके पास जो कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत जो टाइम उन्होंने काटना था बच्चों के सहारे उनको देख के वो काट लेते, वो छोटी छोटी बच्चियां भी उनके पास आज नहीं है। कमेंट करते हैं, सपना कहती तो बहुत उससे है कि आज जो है ये बड़े जो है घर वाले बन रहे हैं, ये बड़े हमदर्द बन रहे हैं, पहले कहा थे। अरे बहन, उन लोगों को मौका भी तुमने ही दिया है। जब तक तुम उस घर में थी तो कौन आता था, तुम बताओ, कोई नहीं आता था। लेकिन मौका देने वाली भी तो तुम हो, तुम क्यों उस घर को छोड़ के आई? ना तुम उस घर को छोड़ के आती और ना ही किसी को मौका मिलता। ऐसे में अगर कोई भी बूढ़े माँ बाप अगर किसी के होंगे ना, तो मैं कह रही हूँ कोई भी पड़ोस वाला होगा वो जाके जो है पूछेगा, देख रेख करेगा। इसमें कोई गलत चीज नहीं है। ये आमतौर पे आप लोगों को जो है समाज में भी देखने को मिल जाता होगा कि किसी के अगर बच्चे नहीं होते हैं तो वहां पर पड़ोस वाले ही देख रेख करते हैं कि कल को अगर वो उनको कोई हारी बीमारी होती है, कोई परेशानी है, कोई रोटी पानी की दिक्कत है, तो वो लोग जाकर पूछते हैं। इसको इंसानियत कहा जाता है। तो ये जो फर्ज था ये एक बहू का ही होता है कि अगर वो उनके 2 बेटे नहीं हैं और उनकी 2 बच्चियां हैं उसके पास, तो उस घर में रहे, उनकी सेवा पानी करे। वैसे प्रॉपर्टी के लिए तो हर कोई उठ के आ जाता है कि हमें प्रॉपर्टी चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो भाई वो कहते हैं ना कि जब आप करोगे सेवा तभी मिलेगा मेवा। तो ये चीजें बिल्कुल सच हैं। सच में उन लोगों की हालत है ना, मैं कहती हूँ कि
जो भी लोग बुरे कमेंट करते हैं, एक बार कभी इंसानियत के नाते उन लोगों को देखना, उनके आंसू देखना कि उनके पास आखिरकार ऐसा क्या बचा है जिसके लिए तुम उन लोगों को गाली देते हो, जिसके लिए उनके कैरेक्टर पे सवाल उठाए जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो लोग कहीं मुंह दिखाने लायक बेचारे बचे हैं। बहुत सारे कमेंट आज ऐसे भी आए कि अंकल आंटी आपको जो है आरू आरोही के बर्थडे में जाना चाहिए, आपको वहां जाना चाहिए था। अरे भाई, जब वो जा रहे थे, जब आंटी अपने मायके गई थी और वहां से जब वो उन बच्चों को मिलने जाना चाहती थी, तो वहां पर उनकी बहू ने ही उनको मना कर दिया था कॉल करके। इवन जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी थी। ये चीजें कभी भी उनकी बहू ने अपनी वीडियो में नहीं बताई, ये बताई तो अंशु ने अपनी वीडियो में बताई थी कि भाभी, जब मम्मी पापा आपसे मिलने वाले आने वाले थे तो आपने क्यों उनको मना किया था, क्यों उनको ऐसा बोला कि यहाँ नहीं आना, आप पहले वापस जाओ शिवपुरी और वहां से मुझसे मिलने आना, यहाँ से तुम जो है मुझसे मिलने नहीं आओगे और ना ही मैं तुमसे मिलूंगी। बदनामी करने के बाद और इतनी बदनामी वो उन लोगों को झेलने के बाद भी वो इनसे मिलना चाहते थे, लेकिन इनका जो एटीट्यूड है ना वो 7वें आसमान पे पहुंचा रहता है। इनको जरा सा भी नहीं लगता कि ये किसी के लिए क्या बोल रही हैं, क्या नहीं बोल रही। रही बात करेक्टर की, तो ससुर के जो है इज्जत पे जो इन्होंने दाग लगाए हैं, वो मुझे नहीं लगता कि कभी भी वो मिट सकते हैं। लेकिन जो इनके पड़ोसी हैं वो हमेशा से वीडियो में आके बोलते हैं कि हम यहाँ इनके साथ रहते हैं, हमें पता है कि ये लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं। लोग कमेंट कर रहे हैं आरू आरोही के बर्थडे पे आपको जाना चाहिए, तो एक बात बताइए कि वो लोग किस मुंह से जाएं, वो लोग कैसे जाएं, जब उनको कोई ना बुलाए तो वो कैसे जाएं। और इतनी बदनामी के बाद, इतना सुनने के बाद सोशल मीडिया पे ना जाने कितने ही लोग जो हैं इनके चैनल्स देखते होंगे। वो अंकल जो हैं एक टीचर हैं, वहां पर जो और भी टीचर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी इनके चैनल देखते होंगे, इनकी बहू का चैनल देखते होंगे। तो आखिरकार एक इंसान की क्या ही इज्जत बच जाती है, मतलब जिंदा लाश इंसान बन जाता है। मैं कहूंगी कि जो लोग भी इनको हेट कमेंट्स करते हैं उनके अंदर शायद इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है। उनको शायद सिक्के के दो पहलू बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते। उनको सिर्फ जो है वो औरत ही दिखाई देती है जो हमेशा सिंपैथी सिंपैथी जिसने की है और ना जाने आज तक कितने झूठ बोले हैं। से उनका एक मोटिव रहा है कंट्रोवर्सी करना। अदरवाइज जब उनके पहले व्लॉग आते थे तो खुद जो है रिएक्शन चैनल्स भी उनको सपोर्ट करते थे कि चलिए कोई बात नहीं, उनका बेटा बन के वो रह रही हैं, बहुत अच्छे व्लॉग बनाती हैं, चाहे कंटेंट कुछ भी ना होता हो, चाहे घर के ही कंटेंट क्यों ना बनाते हो, तब अच्छे खासे इनको व्यूज भी आते थे क्योंकि वहां पर जो है पूरी फैमिली देखने को मिलती थी। कंट्रोवर्सी के बाद होता क्या है ना कि भाई आप डॉलर तो कमा लेते हो लेकिन इज्जत कहीं ना कहीं इंसान की चली जाती है। आंटी की तो आंटी जो है बहुत ज्यादा रो रही थी, केक कट किया उन्होंने और उसके बाद सोचिए उसके मन पे क्या ही बीत रही होगी। उसको वो एक एक टाइम याद आ रहा होगा कि कैसे मैंने अपने बेटे को जन्म दिया था, उसको पाला पोसा, शादी करी, क्या क्या सपने देखे थे और आज सच में आज वो भगवान ने हमसे छीन लिया है। उसके साथ साथ जो है उसके बच्चे थे, उसकी वाइफ थी, वो भी घर छोड़कर चले गए हैं। तो सोचो उस इंसान के ऊपर क्या बीत रही होगी। किसी आंटी ने केक काटा, वो दो छोटी छोटी बच्चियां थी उनको प्यार कर रही थी, जो उनके पड़ोस के जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी पोतियों को भी मिस करती होंगी। और जैसा कि पड़ोसी ने बताया कि उन बच्चों का जो बर्थडे है उनको भी जो है ना दादा दादी याद कर रहे हैं कि वो होते तो हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते, ऐसे करते वैसे करते। लेकिन भाई अब जब बहू ही नहीं है तो फिर कैसे ही बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में जो है शायद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और धीरे धीरे क्लियर हो भी रही हैं। द रोड के बारे में जैसे ही शायद उनको पता लगेगा तो वो इन्फॉर्म जरूर करेंगे। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।